हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के दुग्ध एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तीन पानी क्षेत्र में दुग्ध विभाग के निदेशालय का भूमि पूजन और सेंट्रल लैब का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य योजना के तहत 5 करोड़ से डेयरी निदेशालय भवन और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड योजना से सेंट्रल लैब खोली जानी है, जिसका फायदा राज्य के दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य में दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने एक साल में दुग्ध उत्पादकों का 12 रुपए तक मूल्य बढ़ाया है। जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, कोशिश हमारी यही रही है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, जो हमारे दूध पालक हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। बहुत टाइम से एक पेंडिंग प्रोजेक्ट ये था जो हमारा डायरेक्टरेट यहाँ पर बनना था, उसके साथ प्रयोगशाला एक हमारी यहाँ पर बननी थी, उसका आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। और सारे किसान भाइयों को, हमारे पशुपालकों को, हमारे दूध पालकों को सबको मोबाइल हटाओ पीछे, हमारे चेयरमैन मुकेश गोरा जी और हमारे सारे अधिकारियों का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पीछे पड़ के इस प्रोजेक्ट को पास कराने में अपनी सबने सहभागिता दी है। उम्मीद यही रहेगी कि इस डायरेक्टरेट के द्वारा, इस प्रयोगशाला के द्वारा हमारे जो दूध पालक हैं उनकी कहीं ना कहीं और मदद होगी। उनके जो योजनाएं स्वीकृति है, जो हमारे प्रयोगशालाओं में उनकी टेस्टिंग है, वो और जल्दी से होगी ताकि उनको सोलह सितंबर यानी सीएम धामी का जन्मदिन, तो उनके जन्मदिन को लेकर पीएम मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर धामी को बधाई दी। इस दौरान सभी ने प्रदेश सीएम की लंबी उम्र और दीर्घायु होने की कामना की। तो देखिए, नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके स्वास्थ्य की कामना की, उनके दीर्घायु होने की कामना की। तो नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, सीएम योगी ने भी। देहरादून से एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने अपने जन्मदिन पर एक फैसला लिया है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलने का उन्होंने फैसला लिया है। फैसला अंकिता भंडारी के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। सीएम धामी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि हम बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़े हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम धामी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर उनकी सरकार पर लगातार विपक्ष सवाल करता था कि आखिर अंकिता के हत्यारों को कब सजा मिलेगी, अंकिता के परिजनों को कब न्याय मिलेगा। और कांग्रेस अंकिता भंडारी को लेकर लगातार सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलने का फैसला लिया गया। यहां पर सीएम धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी के नाम पर इसका नामकरण होगा। सीएम धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, एक्स करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़े हैं, उसको उचित सम्मान मिलेगा और ये नाम जो राजकीय कॉलेज का होगा, वो राजकीय नर्सिंग कॉलेज का जो नाम होगा अंकिता भंडारी के नाम पर, वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के गाल पर एक चांटे की तरह होगा जो महिलाओं को लेकर गलत सोच रखते हैं। हम हमारी बेटी अंकिता और उन तमाम बेटियों के नाम समर्पित करते हैं इस राजकीय नर्सिंग कॉलेज के नाम को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके तहत बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम समेत सभी प्रमुख मंदिरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर प्रातः पूजा रखी और कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम की दीर्घायु और आरोग्य वृद्धि की प्रार्थना की गई। खबर पौड़ी से है, जहां दिल्ली बीजेपी के प्रदेश सचिव विनोद बछेती ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग सरकार से की, ताकि मृतका के परिजनों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और परिवार को इंसाफ के लिए दर-दर भटकना ना पड़े। विनोद बछेती ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि बाहर के शहरों में कदम रखने पर बेटियां खुद को महफूज पाए। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी बीजेपी प्रदेश सचिव ने अपना निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल का विकास सिर्फ सोशल मीडिया और विज्ञापनों में ही नजर आता है, धरातल पर नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे पीएम मोदी की सौगात है, जिससे सफर करना आसान हो गया है।
करीबन 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पिछले 9 साल में कोई अस्पताल नहीं, कोई हाईवेज नहीं, कोई रोड नहीं, सब कुछ अखबारों में प्रचार प्रसार है, सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार है, जमीन कुछ नहीं है। तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि नेशनल एक्सप्रेस जो हाईवेज है, आप पहले हम लोग अगर आप दिल्ली से जब मेरठ आते थे 2 घंटे लगते थे, 45 मिनट हो गया। आज जो रैपिड रेल जो उसका काम चल रहा है, वहाँ पे जो शहीद मेमोरियल जो आप इंडिया गेट के पास आप शहीद जो वार मेमोरियल आप देख लीजिए, आप कर्तव्य प्रस्ताव देख लीजिए, न्यू पार्लियामेंट जो आज़ादी के बाद, देखिए जो पार्लियामेंट थी वो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, आज़ादी के बाद अगर नई पार्लियामेंट बनी, उसी तरह जितने प्रधानमंत्री रहे उनका संग्रहालय बना है। युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खूंटी से टंगा मिला। शव मिलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की जांच कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई। वहीं पूरे मामले की जानकारी लेने एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह भी मौके पर पहुंचे और गंभीरता से मामले की जांच की। पुत्र सतवीर उम्र लगभग 20-22 वर्ष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खूंटी से टंगा हुआ प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर इंस्पेक्टर सिविल लाइन और हम सब यहाँ मौके पर पहुंचे थे। सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी ली गई है। इस संबंध में मृतक के पिता सतवीर की ओर से 22 तबा तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से घटना के मृत्यु के कारणों का पता चलेगा, उसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड के लालकुआं में पिछले लंबे समय से चल रहे अवैध नशे के कारोबार में मारपीट हुई। बता दें कि इस मामले में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला प्रभारी विजय लोहानी पर बुधवार की रात्रि कुछ अवैध नशे के कारोबारियों ने मारपीट कर दी थी, जिसमें विजय लोहानी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आज इसी को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के जिला सह मीडिया प्रभारी विजय लोहानी ने लालकुआं में प्रेस वार्ता कर क्षेत्र में स्मैक, चरस और कच्ची शराब के बढ़ते कारोबार को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। मैं चाहता हूँ रजत शर्मा नाम का युवक है, निवासी गोरा पड़ाव का, जो पिछले 8 सालों से लालकुआं से लेके गोरा पड़ाव हल्द्वानी तक ये स्मैक की तस्करी कर रहा है। इसने बच्चे को स्मैक थमा दी है। पिछले 6 सालों से 7-8 सालों से हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो इससे पूर्व में भी 3 साल पहले मेरे पे हमला कर चुका है, जिसका कोर्ट में केस हमारा चल रहा है। विगत परसों की रात्रि में व्यायाम करने के लिए मैदान पे था, तो ये 25-30 लड़कों के साथ आया। तो वहाँ पे भी इसने मेरे से बदतमीजी की। बमुश्किल मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा हूँ। और प्रशासन हमारा बहुत ज़्यादा ढीला चल रहा है। और इन सबको लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं जाऊंगा। जितने भी जो भी अधिकारी इसमें दोषी है, बिल्कुल आप लालकुआं का हाल ले लो, हल्दूचौड़ का हाल ले लो, गोलापार का हाल, जहां शराब बिक रही है, चरस बिक रही है, चारों ओर क्षेत्र में कहीं भी सुकून नहीं है। हाहाकार मचा पड़ा है, पूरा क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास को शिकायत लेके मैं जाऊंगा। और जो भी इसमें लिप्त है, चाहे वो हमारा पुलिस का जवान हो, एसटीएफ का जवान हो, एसओजी का जवान हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हम करवाएंगे। अगर पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ एक्शन, अगर 2-4 दिन के अंदर इनने यहाँ पे कोई भी एक्शन अगर यहाँ पे नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलोर दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने मंगलोर सीओ को ज्ञापन सौंपा और पुलिस चौकी इंचार्ज नारसन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। भीम आर्मी ने किया कोतवाली का घेराव।
आधार पे जब गए तो वहाँ चौकी पे काम वगैरह चल रहा है, जहाँ तक चौकी इंचार्ज का कहना है काम चल रहा था, तो वहाँ चेयर वगैरह नहीं थी। तो इस बात को लेके वहाँ इस नगला गोयल के प्रकरण और इस बात को लेके उनकी कुछ नाराज़गी थी, उस नाराज़गी के उसमें वो आज आए थे, ज्ञापन दे गए हैं और उसमें जांच हो जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया है। कोटद्वार में लगातार बढ़ते डेंगू के मरीज से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया हुआ है। कोटद्वार नगर क्षेत्र में डेंगू से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस कोटद्वार पहुंचकर डेंगू नियंत्रण का जायजा लिया, जिस दौरान अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली। जांच के दौरान जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ जमींदारों की भीड़ और मातृ जननी प्रसव योजना और सरकारी योजनाओं की जानकारी न देने पर महिला डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और आशा वर्करों पर नाराजगी जताई। देखिए, आज कोटद्वार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। बेसिकली उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जितने भी डेंगू के केसेस हैं और पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना और डेंगू मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, उसको मौके पे जांचना परखना, ये उद्देश्य था मेरा। डेंगू पेशेंट्स के साथ जो सस्पेक्टेड डेंगू पेशेंट्स हैं उनके साथ मैंने इंटरेक्शन भी किया और ये जानने की कोशिश की कि ट्रीटमेंट वगैरह ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। मसूरी में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन की अध्यक्षता में मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने प्रतिभाग कर अल्पसंख्यक आयोग के सामने अपनी समस्याएं रखी। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लाभ उठा सकें। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 10 बाइक और एक ई रिक्शा बरामद किया गया। बता दें कि पुलिस को काफी लंबे समय से क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं की सूचना मिली थी। वहीं पकड़े गए आरोपी यूपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले। एसपी देहात का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों को गैंग की तलाश भी की जा रही है, साथ ही दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। वहीं आरोपियों से पूछताछ के बाद कोर्ट में उसे पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। में दोपहिया वाहनों की चोरी पर अंकुश लगाने और पूर्व में पंजीकृत अभियोगों के अनावरण हेतु एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में सीओ रुड़की के निकट पर्यवेक्षण में और इंस्पेक्टर सिविल लाइन के नेतृत्व में टीम के द्वारा उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 2 अभियुक्तों आरिफ पुत्र शहीद निवासी खालापर मुजफ्फरनगर और अमजद पुत्र खलील निवासी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई, जिनकी निशानदेही पर 10 चोरी की मोटरसाइकिलें और एक ई रिक्शा बरामद किया गया है। मुख्य रूप से ये लोग नशे के शिकार हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये चोरी की घटनाएं करना इन्होंने स्वीकार किया है। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इस संबंध में जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मसूरी में सरकार और प्रशासन ने 121 साइकिल रिक्शा को हटाकर उनके बदले ई रिक्शा संचालित किए जाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। प्रशासन ने लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के सहयोग से ई रिक्शा योजना बनाई है। बता दें कि 2017 में मसूरी में परिवहन विभाग ने ई रिक्शा का ट्रायल भी किया था, जो सफल रहा था। इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के नेतृत्व में मसूरी में करीब 121 साइकिल रिक्शा चालकों को ई रिक्शा दिए जाने की तैयारी की जा रही है। मसूरी के अंदर जो रिक्शा चालक हैं उनके रिहेबिलिटेशन और शहर की व्यवस्था ठीक करने के लिए और ट्रैफिक इशू सॉल्व करने के लिए एक लोकल व्हीकल सिस्टम के लिए भी जरूरी था कि जो ई रिक्शा का संचालन हो, और 2017 में इसका ट्रायल भी हुआ था। तो उसी एक क्रम में आगे की कार्रवाई की गई है और जो
कुछ और जो अकेडमी की फैकल्टी हैं और जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके सामंजस्य करके ये बैठक की गई थी और इसमें सारी चर्चा की गई थी कि किस तरह से किस स्पेसिफिकेशन से गाड़ी ली जाएंगी और किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे रिक्शा वाले हैं उनको किस तरह से डेबिटेड की गई। तो तमाम बातों पर चर्चा हुई, इसके क्रम में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। एक सकारात्मक रूप रख रहा है। हाँ, काफ़ी सकारात्मक बातें उठ के आई और हमने जो मजदूर संघ है जिसके अंदर साइकिल रिक्शा ऑपरेटर्स हैं उनसे भी बात की गई, तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो इस आगे भी इस तरह की मीटिंगें होंगी और जल्दी ही इसके रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के हरडा में इंडो डच मशरूम परियोजना जोली कोर्ट ने किसानों को मशरूम उत्पादन कार्यशाला का 3 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में किसानों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मशरूम उत्पादन पर जोर देने को कहा गया। इस दौरान बताया गया कि कम लागत लगाकर घरों में मशरूम उत्पादन कर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। प्रशिक्षण लेकर आसानी से कम जगह में मशरूम को उगा सकते हैं। मशरूम को उगाने में सावधानी बरतने के बारे में किसानों को बताया गया। दिनेशपुर में लगातार आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे। इलाके में एक परिवार के कई लोग किसी पार्टी में गए हुए थे। इस दौरान 33 वर्षीय युवक ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर जान दे दी, जिसकी सूचना परिवार ने पुलिस को दी। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में तकरीबन 7 युवक युवतियों ने फांसी लगाकर या जहर खाकर खुदकुशी की है। पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके में क्या, मैं तो सुबह 6 बजे मेरे पास फोन हुआ, जैसे ऐसी स्थिति है, हमारे बच्चे फांसी लगा लिया है। मैं इनके रिश्तेदारी में आता हूँ, दूर का रिश्तेदारी में, लेकिन मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ, इसलिए मुझे मतलब मौके में प्रधान आना पड़ा। आके देखा हो सब लटका हुआ है। तक बजाएगा तो पता नहीं लग पाया। परिवार से तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, परिवार के साथ ना कभी झगड़ा होता है ना कुछ, जितना मेरा जानकारी मैंने लिया, इसमें परिवार के साथ कभी भी झगड़ा नहीं होता इनका। अब कोई मैटर अगर हुआ होगा तो अभी तक जानकारी में नहीं आया। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।